अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे ख्याल सब खैरियत से हो गए जनाब। फाइनली हम तैयार हैं। हाँ, जी हाँ, 3 दिन जनाब हमें यहाँ हो गए। और लेकिन उससे पहले ये तो बताऊँ, ये तीसरा पार्ट है। हमारी जो सीरीज़ है करबला के सफ़र की, उसका तीसरा पार्ट अब से शुरू हो रहा है। और अब हम तैयार हैं क्योंकि कार्रवाई लग चुकी है और तकरीबन 10 से 11 बजे हमें पहुँचना है। ऐसा ही है? ऐसा ही है और इंशाल्लाह 1 बजे रवानगी होगी। 1 बजे हम यहाँ से रवाना होंगे और कल इंशाल्लाह तफ्तान बॉर्डर तक पहुँच जाएंगे। तो इस तरह भी होता है, अगर आप बाय रोड जाते हैं तो ये मसला होता है, कभी कभी आपको बताया कुछ और जाता है और वो कुछ और जाता है। 1 दिन 2 दिन या 3 दिन या फिर कभी कभी इससे भी 6 दिन ऐसा भी होता है। चले ठीक है, एक्सपीरियंस है हमारा भाई, हमारे से हुआ है पहले ऐसा। 6 दिन भी रह चुके हैं यहाँ पे। चले ठीक है जनाब, तो हम डायरेक्ट वहाँ तो नहीं जाएंगे, इधर कुछ पेट पूजा करेंगे, थोड़ी सी दावत भी है ना, तो वो दावत भी खाएंगे। उसके बाद हमारे साथ रहिए। दोस्तों, होटल से निकलकर हम सीधा अरबईन स्टॉप पर गए, जहां पर पहले से मौजूद गाड़ियां जो कि तफ्तान पर जा रही थी मौजूद थी। हमने जल्दी जल्दी अपना सामान वहां पर रखा। वहां पे दूसरे लोग भी पहुंच चुके थे और वहां से सीधा हम डिनर पर चले गए, जहां पर रजब भाई, जुम्मा भाई और जावेद भाई पहले से मौजूद थे, जिनकी तरफ से आज हमारा डिनर था। ओके दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं अरबईन स्टॉप, जहाँ से अरबईन पे नहीं बल्कि तफ्तान के लिए जो गाड़ियाँ निकलती हैं वो यहाँ से निकलती हैं। और यहाँ पर सबील का इस वक्त बंदोबस्त किया गया है, तो हम भी सबील चाय की सबील पीने आए। दोस्तों, याद रहे कि ये सबील जो कि पहली मुहर्रम से यहाँ पर लगती है और चेहला में शोहदाए करबला के बाद तक जारी रहती है, यानी अरबईन पर जाने वाले मुसाफिर जब यहाँ से इराक जाते हैं और फिर जब तक वापस नहीं आ जाते, ये सबील जारी रहती है। और फिर वो वक्त आ गया कि करबला के मुसाफिरों का ये काफिला बसेस की सूरत में निकलने को तैयार हो गया। इसी के साथ ही कुछ लोग फ्रूट की सूरत में अपने साथ लाया गया न्याज जल्दी जल्दी बसेस में डालने लगे और बांटने लगे। और फिर वो वक्त आ गया कि करबला के मुसाफिर अपनी मंजिल की जानिब चल पड़े। दोस्तों, जब काफिला चल पड़ा तो उस वक्त कुछ ऐसे रूहानी मंजर थे कि उनको लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। रास्ते में मौजूद इमाम हुसैन से मोहब्बत रखने वाले लोग, फैमिलीज कुछ इस तरह खुदा हाफिज कर रही थी काफिले को कि आंखों में आंसू आने लगे थे। अफसोस की बात यह है कि ये पुरनूर मंजर में रिकॉर्ड नहीं कर सका। उसकी वजह यह थी कि मैं खुद इस रूहानी मंजर में खो गया था। इंतहाई सख्त सिक्योरिटी के हिसार में ये काफिला आगे बढ़ता गया। दोस्तों, ये है लकपास टनल। लकपास टनल कोटा से निकलने के बाद तफ्तान की जानब जाते हुए शुरू में ही आता है। इस टनल को जैसे ही क्रॉस किया जाता है तो फील होता है कि वाकई हम तफ्तान बॉर्डर के रास्ते पर इस वक्त गामजन है।
दोस्तों काफ़िला चलता रहता है और कभी-कभी कुछ गाड़ियाँ आगे पीछे भी हो जाती हैं, कभी-कभी कुछ आगे निकल जाती हैं तो कुछ पीछे भी रह जाती हैं। इसी तरह हमारी गाड़ी बीच में ख़राब हो गई और आगे पीछे कोई गाड़ी उस वक़्त नहीं थी, लेकिन थोड़ी ही देर में एफसी की गाड़ियाँ भी पहुँच गईं और फिर गाड़ी ठीक हुई और हम वहाँ से फिर से निकल पड़े। चलते-चलते सुबह हो जाती है और सुबह होते ही हमारा पहला स्टॉप होता है पताकी रोड चागई में। यहाँ पर आपको चाय भी मिल सकती है लेकिन बड़ी मुश्किल से। वो क्यों? वो इसलिए कि रश बहुत होता है। अगर जल्दी-जल्दी आपने चाय हासिल कर ली तो ठीक है, वरना फिर से आपको अपनी गाड़ी में आके बैठना पड़ेगा। उसके अलावा यहाँ पर वॉशरूम भी आप कर सकते हैं। मुख्तसर सा टाइम यहाँ पर ब्रेक होता है, उसके बाद फिर से ये काफ़िला आगे की तरफ निकल पड़ता है। अच्छा जी, यहाँ पे अननोन प्लेस आ रहा है, हम पता नहीं कहाँ है जनाब। हम हैं मेरे ख्याल से डिस्ट्रिक्ट तो ये चागी है, चागी का कोई इलाका है वहाँ पर है। ओके, सब तैयार है, इस वक्त हम निकलने वाले हैं एक बार फिर से। जनाब, अगर जानना चाहते हैं आप कि हमारे इस काफ़िले में कितनी गाड़ियाँ थीं और सिक्योरिटी की जो एफसी की गाड़ियाँ थी वो कहाँ-कहाँ पर, यानी कितनी गाड़ियों के बाद मौजूद थी, पीछे-पीछे कितनी थी, आगे कितनी थी, तो इस क्लिप में आप देख सकते हैं कि हमारे साथ कितनी गाड़ियाँ थीं। हमेशा याद रखें जनाब, जब भी कोयटा से ये कानवाई निकलती है तो काफ़ी गाड़ियाँ इसके साथ होती हैं। अगर गाड़ियाँ कम होती हैं तो फिर ये कानवाई डिले होती जाती है। यानी कभी-कभी आपको लगता है कि आपके सालार आपके साथ कुछ कर रहे हैं गड़बड़ कोयटा में, वो बहुत दिन तक आपको वहाँ पर रिहाइश दे देते हैं। लेकिन मसला ये होता है कि जब तक काफ़ी गाड़ियाँ यानी 60, 70 या 80 गाड़ियाँ नहीं हो जाती, तब तक कानवाई कोयटा से निकलती नहीं है, जिसकी वजह से कभी-कभी कुछ दिन आपको कोयटा में रहना भी पड़ जाता है। आप घर से जब निकलते हैं तो आपसे कहा जाता है कि कल या परसों कानवाई लग जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है और कभी-कभी बहुत सारे दिन लग जाते हैं। और अगर रश बहुत ज़्यादा होता है और गाड़ियाँ जल्दी जमा हो जाती हैं तो फिर तो जनाब जल्दी-जल्दी कार्रवाई लगती रहती है। और जनाब फिर आ गया दाल बदी के इलाके में तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा का ब्रेक आपको मिल जाता है और यहाँ पर आप अगर खाना पीना चाहें तो कुछ खा पी भी सकते हैं, वॉशरूम, और उसके अलावा थोड़ा-सा टहल भी सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ और भी मसले हैं। मसलन आप अगर अपने साथ कोई खाना वग़ैरह लेकर आएँ तो ठीक है, लेकिन अगर कुछ नहीं लेकर आए तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ना कोई कैंटीन, ना कोई और चीज़। हमने बहुत ढूँढने की कोशिश की यहाँ पर कि शायद कुछ मिल जाए, लेकिन ऐसा हमें कुछ भी न मिल सका। उसके अलावा हर तरफ से एक दीवार लगी हुई है, दीवार के उस पार आप जा नहीं सकते, ना ही आप इस गेट से आप बाहर निकल सकते हैं। तो
लाजमी है कि आप अपने साथ खाने के लिए यहाँ पर ज़रूर लाएं। अगर नहीं लाते तो फिर आपके लिए खाने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं होगा। ये जी इस तरफ लेडीज़ वाशरूम और मेल का आई थिंक इस तरफ है। जी हाँ, ये मस्जिद भी है यहाँ पर नमाज अदा करने के लिए। बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। दाल बदीन के बाद एक बार फिर से कारवां तफ्तान की जानिब सफ़र करने लगा। कहीं पहाड़, कहीं रेगिस्तान तो कहीं बंजर ज़मीनें। और आखिरकार शाम 4 बजे काफिला तफ्तान के करीब पहुंच गया, जो कि रात को 1 बजे कोयटा से निकला था।